हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक में। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज 8.1 के लिए। ठीक है, इसमें हम और आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी बिहार पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो हमें फाइंड करना है साइन a और सेक a। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही हमारा पुराना वाला प्रोसेस कि हम इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आप एक को छोड़ करके कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। इस बार मैं ए यहां ले रहा हूं। ठीक है, तो ए यहां पर है, एंगल थीटा यहां पर है। तो 15 cot a इक्वल्स टू 8 हमें गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? 15 cot a इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया है बेसिक के अंदर कि cot 15 है वो होता है cot इंटू मतलब cot इंटू 15 नहीं होता है, वो एक cot 15 ही होता है। लेकिन 15 cot a का मतलब ये होता है कि 15 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है cot a से। ये एकदम सही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, cot a की वैल्यू निकालेंगे 8/15। तो ये cot a की वैल्यू 8/15। cot a जो होता है यानी cot थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो a यानी थीटा यहाँ पर है तो बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। तो सिमिलरली अब हमारे पास देखिए रेशियो गिवन है, यूनिट गिवन नहीं है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम कांस्टेंट। देन इन ट्रायंगल ABC लेट AB be 8K and BC be 15K। यहाँ लिख देंगे where K is constant। ठीक है, अब by using Pythagoras theorem फिर से हमें यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है। इस बार AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। ठीक है, हाइपोटेनस क्यों निकालना है? क्योंकि साइन के अंदर हाइपोटेनस आता है। ठीक है, सेक के अंदर भी हाइपोटेनस आएगा। तो AC² इक्वल्स टू 8K होल स्क्वायर प्लस 15K होल स्क्वायर, 64K² प्लस 225K²। इट मीन्स 289K² AC² की वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ AC आ जाएगा 289K²। इट मीन्स 17K। तो यहाँ पर ये 15K है, ये 8K है, ये 17K है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास BC है क्योंकि A यहाँ पर थीटा है, ये बेस होगा हाइपोटेनस BC अपॉन AC। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ P/S नहीं लिखेंगे, इससे आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो 15K/17K ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 15/17 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A। दूसरा आता हमारे पास में cos A, सॉरी sec A। sec A होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec होता है। हाइपोटेनस यहाँ पर AC है, बेस आपके पास में यहाँ पर AB है। ठीक है, A बेस है, यहाँ A पर एंगल दी बेस है आपके पास में, यानी 17K/8K। K से K कैंसिल, 17/8 दिस इज द वैल्यू ऑफ sec A। ठीक है, देखिए साइन की वैल्यू तो 1 से छोटी है, sec की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इजी पार्ट था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है कि sec थीटा 13/12 है, तो हमें बाकी के रेशियो निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उसके लिए वही प्रोसेस, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दिस टाइम आई एम टेकिंग राइट एंगल एट पॉइंट C। sec थीटा, तो थीटा कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर थीटा अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन या कोई बाउंडेशन नहीं है कि थीटा आप यहाँ अज्यूम करो, यहाँ आप चाहो तो ट्रायंगल PQR ले सकते हो, JKL ले सकते हो, XYZ ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब sec थीटा गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो थीटा यहाँ अज्यूम किया है, तो sec का फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो ये आपके पास में 13K हो जाएगा और ये आपके पास में 12K हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACB
लेट अज्यूम तो करने पड़ेगा क्योंकि रेशियो गिवन है, लेट ए बी बी 13K एंड बी सी बी 12K where K is constant, where K is constant, ठीक है। then again by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem यानी कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि 13K स्क्वायर इक्वल्स टू 12K स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इनको यहाँ जाते हैं 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 13K प्लस 12K और 13K माइनस 12K। आई अप्लाइड A प्लस बी ए माइनस बी यानी कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 25K आ जाएगा और यहाँ पे 1K आ जाएगा, तो 25K स्क्वायर यानी कि 5K आ जाएगा AC, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 5K है, ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास में AC और हाइपोटेनस हमारे पास में AB, तो 5K अपॉन 13K, K से K कैंसिल, 5 अपॉन 13, ये साइन आ गया, साइन थीटा आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फिर बात करते हैं cos थीटा, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ cos थीटा जो होता है sec का रेसिप्रोकल होता है, आप डायरेक्ट इसको 12 अपॉन 13 ले सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास में AC है, बेस हमारे पास BC है, यानी कि 5K अपॉन 12K कैंसिल करेंगे तो 5 अपॉन 12। cot थीटा की बात करें तो रेसिप्रोकल होता है tan का, तो आप डायरेक्ट 12 अपॉन 5 ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट कोसेक थीटा यानी कि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको 13 अपॉन 5 ले सकते हैं। तो ये 6 के 6 रेशियो हमारे पास आ गए हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ें करनी ही है, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो को अच्छी तरह देखते रहिए और समझते रहिए। तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, 2 मार्क्स में बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, पता है एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर एंगल A और एंगल B को एक्यूट मान लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C है, ये राइट एंगल है, ठीक है। इस तरह से सच दैट इस तरह से गिवन है cos A और cos B इक्वल है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप लिखेंगे गिवन लिखेंगे cos A इक्वल्स टू cos B, और प्रूफ करना हमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अगर आप चाहें तो गिवन टू प्रूफ ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रूफ, ध्यान से देखिए। इन ट्राइंगल ACB, राइट एंगल C पर तो बीच में आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं cos A की। cos जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा लाइंग ऑन एट पॉइंट A, इट मींस ये बेस है हमारा और हाइपोटेन्यूज हमारा AB है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ठीक है। एंड सिमिलरली cos B, तो cos B यानी कि थीटा हमारा यहाँ आ गया है, तो बेस ये हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AB, तो BC अपॉन AB। अब हमें गिवन है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इक्वल रखते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। कोई ना कोई साइड की वैल्यू तो होगी, लेकिन दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से AC इक्वल्स टू BC आ जाएगा, ठीक है। AC और BC इक्वल है, यानी कि तो AC के जस्ट सामने एंगल वो एंगल B है, और इसके सामने जो एंगल है वो एंगल A है। यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 9th क्लास की एक थ्योरम है जिसके अंदर बताया गया है
कि अगर साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी और एंगल ए आपस में क्या है, इक्वल है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। तो ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझिएगा। अगर आप फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो रिवाइंड करके आप इसको देखिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन हमें गिवन है cot थीटा जो है वो 7/8 है, तो हमें इवैल्यूएट करना है इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट सेकंड ने फर्स्ट ही पार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल सी पर है, थीटा मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 एंड इन ट्रायंगल ABC लेट। अब cot थीटा होता है वो आपके पास होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास ये है, तो हम करेंगे लेट BC be 7K एंड AB be 8K। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा फिर से, वेयर K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट। ठीक है, अब अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास है वो है 7K स्क्वायर, और ये 8 BC जो है वो 7K है और ये 8K है। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, तो AC की वैल्यू इस तरह से आएगी 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, तो 113K स्क्वायर। AC की वैल्यू हो जाएगी रूट 113K स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 113K। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देते हैं रूट 113K। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन और कॉस की वैल्यू। तो सबसे पहले साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 8K अपॉन रूट 113K। A से K कैंसिल, और साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास 8 अपॉन रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास 7K है और ये रूट का 113K है, तो A से K कैंसिल, 7 अपॉन रूट 113, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इवैल्यूएट करना है किस वैल्यू को, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो उसके लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ये पार्ट पूरा रब करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, रिवाइंड कर लेना और इसको नोट कर लेना। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल। अब आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस बी माइनस बी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहले इसकी वैल्यू पुट करूंगा, देन आफ्टर वी विल अप्लाई a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113 होल्स करनी 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम कंडीशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम 113 आएगा, तो यहाँ पे 113 माइनस 64, और यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 49। 113 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर जाएंगे तो रेसिप्रोकल होंगे, तो ये जो वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी 49 अपॉन 64। ठीक है,
अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 अपॉन 113 और रेसिप्रोकल करेंगे तो 113 अपॉन 64। ये दोनों जो हमारा आंसर है वो 49 अपॉन 64 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो ये आ गई, और हमें निकालना था सेकंड पार्ट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, और 7/8 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। तो आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली जो गलती होती है, जो फर्स्ट मिस्टेक होती है वही होती है कि बच्चे को किसी कांस्टेंट एज्यूम करना भूल जाते हैं। कांस्टेंट एज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी मिस्टेक जो होती है वो कैलकुलेशन एरर होती है, तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से करनी है। इसी वजह से क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।